हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए एक नज़र डालते हैं उन नामों पे जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा, यानी कि हमारे फर्स्ट व्यूअर्स। तो वो नाम है तानिया शर्मा, बशीर सैयद, सुरभि मूले, शिलाजीत, तान्या गुप्ता, परवीन शेख, प्रियंका एंटिमा, सिद्धार्थ कुमार, विनोद कुलकर्णी, ललिता दास, अनुपम राज, इकरा और रचित पटोदिया। ये वो नाम है जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। आज का एपिसोड महा बुरा था, बहुत बुरा था। सिर्फ एक एक कॉर्नर ढूंढ रहे थे सबके सभी कि अपनी अपनी बातचीत कर लें। चलिए इसी के साथ हम बताते हैं क्या है खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर बजाज से। फाइल रौनक के हाथ में जैसी पहुंचती है, मिस्टर बजाज कहते हैं चलिए अब एंगेजमेंट की शुरुआत करते हैं। क्लैपिंग के साथ दोनों लोग एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और फिर पूरी हो जाती है हमारी रिंग सेरेमनी। इसी के बाद जब मिस्टर बजाज जाने लगते हैं, प्रेरणा उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोकती है। ये चीज़ ऑब्जर्व करती है कोमोलिका और दूसरी तरफ निवेदिता। प्रेरणा हाथ पकड़ के मिस्टर बजाज को रोकती है तो मिस्टर बजाज पलट के कहते हैं आप ये क्या कर रही हैं मिसेस बजाज, मुझे क्यों रोक रही हैं। प्रेरणा कहती है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझे पता, और आप मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आई एम सॉरी, मुझे आपको बोलने का मौका देना चाहिए था, पहले आपकी बात समझनी चाहिए थी, उसके बाद में कुछ बोलना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने इतना सब कुछ कह दिया। मिस्टर बजाज कहते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और आप इस बारे में मत सोचिए। प्रेरणा कहती है जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मैं सिर्फ यही सोचती रहूँगी, और अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो हंस के दिखाइए। मिस्टर बजाज कहते हैं आप किस तरह की बातें कर रही हैं। प्रेरणा अपने कान पकड़ के उनसे माफ़ी मांगती है। मिस्टर बजाज हंसने लगते हैं और बात आई गई हो जाती है। इधर निवेदिता चिढ़ जाती है और कहती है आखिर इस प्रेरणा में है क्या जो मिस्टर बजाज इसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ कोमोलिका को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। कोमोलिका बढ़ती है खाने की तरफ, वो एक एक बर्तन को खोल खोल कर देखती है कि खाने में क्या है। तभी काजल से वो कहती है कि यहाँ पर हिल्सा फिश नहीं है क्या। काजल कहती है हम तो वेजिटेरियन हैं, हिल्सा फिश कैसे रखेंगे। तभी पीछे से मोहिनी आती है और वो कहती है काजल तुम उधर देखो मेहमानों को क्या क्या चाहिए, मैं को समझाती हूँ। मोहिनी कहती है को तुम्हें अपने ऊपर काबू रखना होगा और मुझे पता है कि तुम परेशान हो। किस बात से परेशान हो मुझे ये नहीं पता, तो पर तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाओगी तो तुम ही ने कहा था कि इन लोगों को शक होने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, हमें बहुत सावधानी से हर कदम उठाना है, इसलिए तुम इतनी बातों का बतंगड़ मत बनाओ। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कोमोलिका बताती है कि आज उसने मिस्टर बजाज और प्रेरणा को बहुत नज़दीक से देखा और उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इतना होने के बाद, यानी रौनित को सीईओ बनाने के बावजूद प्रेरणा के चेहरे पे शिकन नहीं है और मिस्टर बजाज के चेहरे पर भी शिकन नहीं है। वो बहुत रिलैक्स, काम एंड क्वाइट लग रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेरणा अभी भी मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गई नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खुश हैं कि जो मुझे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। कोई भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ इतना खुश कैसे हो सकते हैं। मोहिनी कहती है ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की है, जैसे ही शिवानी शादी करके घर आएगी वैसे ही प्रेरणा के चेहरे से खुशी चली जाएगी। कुमोलिका कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। पीछे वीना और सुमन खड़े रहते हैं। दोनों लोग पहले तो घबरा जाते हैं कि कहीं वीना और सुमन ने इन दोनों की बातचीत ना सुन ली, लेकिन फिर वीना कहती है कि आप लोग को खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। मोहिनी तभी तपाक से आंसर देती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बस हम लोग हिल्सा फिश देख रहे थे, लेकिन फिर तभी मुझे याद आया कि आप लोग तो वेजिटेरियन हैं। चलिए ये मामला भी हम रफा दफा करते हैं क्योंकि कोमोलिका हर चीज़ भूलने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए। बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उधर रौनक भी मौके का फ़ायदा देखकर मिस्टर बजाज से बात करने जाता है और उनसे कहता है कि क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। मिस्टर बजाज कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। प्रेरणा कहती है ज़बरदस्ती आया था आपका मूड ऑफ करने। मिस्टर बजाज कहते हैं नहीं मेरा कोई मूड ऑफ नहीं है, अगर ये कल से ज्वाइन करना चाहता है तो करने दीजिए, इसमें दिक्कत ही क्या है। इधर कोमोलिका और मोहिनी आपस में बातचीत करके जैसे ही वहां से मुड़ते हैं, कोमोलिका का हाथ एक फूड कंटेनर से टकराता है जिसमें सब्जी रखी होती है और जो फूड वार्मर होता है उससे थोड़ी सी आग निकल के टेबल पे गिर जाती है। सभी लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि टेबल पे आग गिर गई है। वहां से सभी लोग अपनी अपनी बातचीत करके दूसरी तरफ चले जाते हैं और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि टेबल पर आग गिरी हुई है। दूसरी तरफ समिता किचन में अपने लिए पानी का ग्लास ले रही होती है और उसको भी नहीं पता होता है कि टेबल पे आग गिरी है। इधर वीना आती है मुलॉय के लिए स्वीट डिश लेकर और उनसे कहती है कि आप अपना मुंह मीठा करिए। मुलॉय बातों को हल्का करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाभी मुझे माफ़ करिएगा, मैं राजेश के परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया।
तभी वीना तपाक से आंसर देती है कि आपको उनके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर वो ना तो रिश्तेदार थे ना ही आपके दोस्त। पूरी दुनिया जानती है कि वो आपके ही ऑफिस में काम करने वाले एकमात्र एक एम्प्लॉय थे, और एक एम्प्लॉय के लिए इतना करना यही काफ़ी है। वैसे भी अगर दोस्त और रिश्तेदार होते तो शायद प्रेरणा के साथ जो हुआ वो आप कभी होने ना देते। इतना कह के वहाँ से निकल जाती है। मुलॉय का चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो किस बात को लेकर पिन पॉइंट कर रही हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर बजाज मौका देके कोमोलिका के पास आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपकी नज़रें हमेशा प्रेरणा पे ही टिकी रहती हैं? मेरे ख्याल से आपको अपने पति के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर अनुराग है कहाँ और वो इस समय क्या कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। एक पत्नी को अपने पति के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी वो ज़्यादा खुश रहेगी। पर बहुत ताज्जुब की बात है कि आप जिससे इतना ज़्यादा नफरत करती हैं, आपकी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। कोमोलिका भी मुंह तोड़ जवाब देती है और मिस्टर बजाज से कहती है कि आप जानते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है किसान जो कुछ देता है, एक होता है शिकारी जो मौका देकर शिकार करके उसे खींच लेता है। आप उसी शिकारी की तरह, एक बाज की तरह हैं। जहां आपने देखा कि प्रेरणा कमजोर हुई, वहीं आपने प्रेरणा को बुरी तरह अपने चंगुल में दबोच लिया और आज प्रेरणा क्या बनी? मिसेस बजाज। दोनों में काफी कहा सुनी होती है, एक दूसरे पर टॉन्टिंग होती है। कोमोलिका कहती है कि मेरा आज का दिन पूरा हुआ और मैं यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर आपसे तो मैं मिलती ही रहूंगी। इसी के साथ कोमोलिका वहां से निकलने ही वाली होती है, तभी पूरे वेन्यू एरिया में धुआं धुआं सा हो जाता है और कुकी कहती है ये आग कहाँ लग रही है, धुआं कहाँ से आ रहा है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है और कल के एपिसोड में हम फिर वही आग वाला सीन देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि शायद अनुराग की एंट्री हो समिता को बचाने के साथ। ये सिर्फ एक उम्मीद है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा होगा या नहीं। चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। बाय।